भाइयों, सभी समाजवादी परिवार की तरफ से अपने नेता जिनेश्वर मिश्र के 91वें जन्म दिवस के मौके पर मैं समाजवादी परिवार को बधाई देता हूं और दिल की गहराइयों से छोटे लोहिया जी को श्रद्धांजलि देता हूं। छोटे लोहिया जी की ये सोच थी कि देश या प्रदेश के अंदर आपस में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा उनकी सोच ये थी कि गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। उनकी सोच ये थी जाति के नाम पर हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत नरसंहार हुए। ऊंची जाति के लोगों ने नीची जातियों का उत्पीड़न किया, लेकिन उनकी ये सोच थी कि देश के अंदर तब तरक्की आएगी, तब देश आगे बढ़ेगा जब आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा तो देश आगे तरक्की करने का काम कर सकता है। तो इस सोच को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये सोच रही, चाहे लोहिया जी हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हों, उन सभी लोगों ने मिलकर लोहिया जी के कदमों पे चलने का काम किया। लेकिन आज हमने ये कहा था, क्योंकि हम एक जगह जन्मदिन बना रहे थे उनका, नोएडा में ही कुछ बात आई, तो हमने ये कहा था कि भाई बड़े दुख की बात है, अगर कहीं किसी बेटी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है तो आप कैंडल लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि मैं खुद अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ और मेरा दायित्व बनता है, जिस समाज से मैं आता हूँ समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है। मैंने ये कहा था, सभी समाजवादी पार्टी परिवार बैठा था कि जब कहीं दुर्घटना घटती है तो हम और आप मिलकर उसमें संघर्ष करते हैं। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई अत्याचार होते हैं, जैसे कि चलती ट्रेन में 3 व्यक्तियों को इस नाम पर मार दिया गया कि वो दाढ़ी रखने वाले थे। उनके चेहरे पर नूर था, दाढ़ी थी, और एक जो हमारी सिक्योरिटी में जिसके ऊपर हम सिक्योरिटी हमारी निर्भर रहती है, उसी व्यक्ति ने सीधी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक अपने सीनियर अधिकारी को भी उस दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। किसी प्रदेश या देश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग उसके किए हुए अत्याचार पर एक आंसू है एक बात भी कह सकें। तो हमने कहा था, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था, अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हो तो उसकी लड़ाई मिलजुल के लड़ोगे तो असली समाजवाद वो होगा। असली समाजवाद वो होगा जो एक दूसरे के दुख और तकलीफ में हम काम आएंगे, ना कि बड़ी बड़ी बात करने से असली समाजवाद नहीं हो सकता। समाजवाद जब होगा जब हम एक तरफ एक साथ एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तो वो समाजवाद होगा। तो मैंने कहा था समाजवाद को जिंदा रखना है, और समाजवाद जिंदा नहीं रहा तो देश खंडित होने के कागार पर है। क्योंकि कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कोई बड़ी घटना घटती हैं जिससे देश और प्रदेश की व्यवस्था खराब होती है। हम लोग नहीं चाहते देश या प्रदेश की व्यवस्था खराब हो। हम शांति और अमन चाहने वाले लोग हैं, हम शांति और अमन चाहते हैं। इसलिए जय हिंद, जय समाजवाद।